बच्चों नमस्कार। तो आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स में स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में देखेंगे। और ये स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता लेसन से संबंधित है। तो सबसे पहले आज देखेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक की स्थापना करना या सूत्र प्राप्त करना। तो बच्चों ये आजकल ये छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इनको जो है अपने नॉलेज में रखना ज़रूरी है कि किस तरह से स्थिति ऊर्जा की गणना हम करते हैं। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 क्रमशः बिंदु A और B पर स्थित हैं। ये यहाँ पर Q1 A पर Q1 आवेश है और B पर Q2 आवेश है, और उनके दोनों के बीच की दूरी को हम R से लिए हैं 1 से 2, R12। यानी हम इसके गणना के लिए ये मानते हैं कि प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर थे, यानी दोनों आवेश अनंत पर स्थित हैं। उनको फिर हम एक एक करके यहाँ पर लाएंगे। तो चलिए इस क्रम में माना आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य W1 हो। आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य W1 है, तथा आवेश Q2 को इसी तरह से इसको Q2 को अनंत से B तक, कहाँ ला रहे हैं Q2 को? B तक लाने में किया गया कार्य W2 में किया गया कार्य W2 है। अब यहाँ पर सोचिए, जब हम Q1 आवेश को अनंत से A पर पहले लेकर आएंगे, तब उस स्थिति में हमारा B अनंत पर है, यानी यहाँ पहले जो आएगा वो आवेश है Q1। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ तक लाने में आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका सिद्धांत यही है कि ये जो है पहले A पर हम Q1 को लाएंगे अनंत से, तो हमको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। अतः कुल कार्य दोनों आवेश को, अब हम इसी तरह से B को अनंत से लाएंगे, A को पहले ला के रख दिए, तो यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र बन गया। अब B को हम लाएंगे अनंत से Q2 को B पर, तो उस स्थिति में A यहाँ पर विद्यमान है पहले से, तो इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, या विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा। दो स्थिति होंगे, यानी ये दोनों आवेश जो हम ला रहे हैं अनंत से, वो या तो समान आवेश हो सकते हैं या असमान आवेश हो सकते हैं। और इस स्थिति में जब हम अनंत से A को पहले ला करके रख दिए, तो यहाँ पर तो कोई आवेश क्षेत्र नहीं था,
तो यहाँ पर हमको लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ा। जबकि बी को ए को रखने के बाद बी को ला रहे हैं तो दो स्थितियां बनेंगी जो जिसके लिए हम बाद में देखेंगे। तो पहले इसकी सूत्र की गणना कर लेते हैं, यानी सूत्र प्राप्त कर लेते हैं स्थिति ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कुल किया गया कार्य। अतः दोनों आयसों को उनके जो भी स्थिति हैं उनकी स्थितियों में तक लाने में किया गया कार्य। कुल कार्य आपका हो जाएगा W किया गया कार्य। कुल कार्य है W और ये जो है दोनों आयस को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी W1 प्लस W2। यानी पहले को हम लाए ए पर लाए पहले Q1 आयस को, तब हमको W1 कार्य करना पड़ा, और जब बी को लाए तो W2 कार्य किए। अब हम यहाँ पर हम देखेंगे, चूँकि W1 बराबर अभी हम जान गए हैं कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए जो हमारा Q1 को ए पर लाने में, अनंत से ए तक लाने में हमको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर तब चूँकि W1 बराबर क्या है, 0 है, यहाँ पर हम लिखेंगे W1 बराबर 0, क्योंकि तब विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ में ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं है। तो W1 बराबर 0। अब हम ले लेते हैं तत्पश्चात हम Q2 को अनंत से B तक लाते हैं। इस Q2 को अनंत से B तक लाते हैं तो तब इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे Q1 के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य हमको, यानी कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा, उसके बराबर आपको कार्य करना पड़ेगा। इसी की गणना करना है हमको। अब यहाँ पर ले लेते हैं तत्पश्चात आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में Q1 के कारण B पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना होगा कि क्यों कार्य करना पड़ा, पहले के लिए क्यों कार्य करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, यानी हमको जो है कार्य करना पड़ेगा। उसके यानी Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको पड़ेगा, और
इसलिए यहाँ पर Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, अतः Q1 के कारण B पर विभव, ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू, आप जानते हैं कि 1/4πε0 Q1 बटे दूरी R12। उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, हम यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी R12 रखे हैं। तो आवेश है, कौन सा आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, तो Q1 को लिए, यहाँ पर ये विभव है बिंदु B पर, इस Q1 आवेश के कारण ये विभव है, इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। और ये जो R12 लिए हैं ये हमारा Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं W2। अब ये तो हमारा हो गया विभव, यहाँ पर है बिंदु B पर Q1 के कारण। तो हमको जो W2 कार्य जो करेंगे B को अनंत से, यानी Q2 को अनंत से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या है, तो W2 बराबर आपका होता है विभव, यानी Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 का विभव B पर गुणित होता है आपका दूसरा आवेश, यानी विभव गुणित आवेश होता है। तो अब दूसरा आवेश को हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो इस जो Q1 का जो विभव है उसमें इसको गुणा कर दोगे, तो ये यहाँ पर Q1 का विभव को यहाँ पर रखेंगे, यानी V, इसका क्या हो गया अर्थ, यानी V गुणित ये जो हम लिए V गुणित Q2, हमारा V Q1 के कारण विभव हम क्या माने हैं, V माने हैं, जो क्या है 1/4πε0 Q1 बटे R12। तो यहाँ पर इसी को हम लिखेंगे, यानी अब हमारा हो जाता है, इसलिए W2 इक्वल टू V का मान है 1/4πε0 और Q1 R12 और इंटू Q2। तो Q2 को ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, ये दूसरे का विभव आवेश, ये पहले का विभव गुणित दूसरे का आवेश। अब हम यहाँ पर इस मान को रख दिए, तो अब हमारा ये आपका विभव ये किए गए कार्य के बराबर हो गया, W2 के बराबर हो गया। अतः कुल किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर W1 प्लस W2। और बच्चों यहाँ पर हम W1 बराबर 0 माने हैं तो 0 लिख देते हैं, प्लस W2 का यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12। अब यहाँ पर यानी यही जो हमारा है ये निकाय की स्थिति ऊर्जा के रूप में यही जो कार्य हम करते हैं वही संचित हो जाता है। यानी जो हम कार्य करते हैं उन निकाय का निर्माण करने के लिए, यानी दोनों आवेशों को पास पास लाने के लिए, इसका सूत्र क्या है, परिभाषा क्या है, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नज़दीक ला करके निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। तो ये उस कार्य के बराबर होता है जो अनंत से हम निकाय की रचना करने में खर्च करते हैं।
तो बच्चों यही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसी को हम लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो 0 हो गया, यानी U स्थितिज ऊर्जा यहीं संचित हो जाता है। जो कार्य हम करते हैं या हमारे द्वारा कार्य किया जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 R, ये 1 2। तो यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यदि परविद्युतांक यदि K हो, माध्यम का परविद्युतांक यानी वायु निर्वात के स्थान पर कोई K परावैद्युत माध्यम हो, यहाँ पर लिख दीजिए, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर के अतिरिक्त लिख दीजिए, के अतिरिक्त के माध्यम कोई उपस्थित हो, के परावैद्युतांक के परावैद्युतांक का माध्यम हो, तो के को नीचे में गुणा करोगे आप, माध्यम हो तो U बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 के और Q1 Q2 R12। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं स्थिति 1। स्थिति के बारे में 2 स्थिति हमको प्राप्त होगी, यानी स्थिति 1 क्या, यदि Q1 Q2 बड़ा हो 0 से। अब ये देखते हैं, ये जो Q1 Q2 आया है उनका मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक हो। धनात्मक होगा तो क्या होगा, जब दोनों को हम धन आवेश या दोनों को ऋण आवेश मानेंगे, तब ये इसका मान क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। स्थिति हम देखते हैं, जब Q1 Q2 0 से बड़ा हो यानी प्लस में हो, तो वो स्थिति क्या है, Q1 बराबर भी माइनस रख दीजिए, Q2 बराबर भी माइनस रख दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, यानी धन आएगा तब, या दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो भी प्लस आएगा। यानी दोनों सजातीय आवेश हों, यानी दोनों जो आवेश हों वो सजातीय हों, यानी धन है तो दोनों धन हो, धन आवेश हों, या ऋण आवेश है तो दोनों ऋण आवेश हों, तब वो उनका मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये गुणा में है ऊपर में। और इस स्थिति में हमको कार्य करना पड़ेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, तब स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, आपका स्थितिज ऊर्जा तब धनात्मक होगा। दूसरा स्थिति है, जब Q1 Q2, यहाँ पर लिख दीजिए, यदि Q1 Q2 से बड़ा हो 0, यानी इनका जो दोनों का गुणा है वो ऋणात्मक संख्या है। वो कब होगा, जब कोई एक प्लस और दूसरा माइनस हो, यानी कोई एक धन ध्रुव हो, कोई ऋण ध्रुव हो, यानी धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, यानी विजातीय आवेश हो दोनों। तब उस स्थिति में निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, यानी तब 0 से 0 क्या होगा, ये ऋणात्मक मान आएगा तो 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 से ऋणात्मक मान को हम छोटे लेते हैं, यानी दोनों तरफ हम लेंगे। संख्या रेखा पर आप देखते हैं तो एक तरफ ऋण रहेगा, एक तरफ धन रहेगा और बीच में 0 रहता है, तो ऋणात्मक संख्या है। उस स्थिति में जो है हमारा एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे,
और तब हम क्या लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा को ऋणात्मक लेते हैं। अतः तब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा और इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। अतः स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और कृपया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि चैनल का भी प्रोग्रेस हो सके। धन्यवाद।